रोटी खाती है, पानी पीती, ये 20 से 40-50 तक रोटी खा जाती है। समय से रखते घर वालों ने बताया कि लगभग 50 से 60 रोटी ये दिन भर में खाती है, पानी भी खूब पीती है। इसके अलावा पेशेंट कुछ नहीं खाती है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और खबर है एक ऐसी महिला की जो दिन भर में 60 से 70 रोटियां खाती है और दिन भर पानी पीती है। जी हां, इस महिला को जो आप देख रहे हैं, जो खटिया में पलंग में पड़ी हुई है, इसका नाम है मंजू। और ये 60 से 70 रोटी दिन भर में खा जाती है। जरा सोचिए आप, हम हो या आप हो या कोई भी आम इंसान 2, 4, 6 रोटी से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। उनका पेट इससे ज्यादा रोटियों की भोजन की इजाजत देता ही नहीं। लेकिन ये जो महिला है, ये प्रतिदिन 60 से 70 रोटियां खा लेती है और न जाने कितने लीटर पानी ये दिन भर में पी जाती है। और ये सिलसिला आज से नहीं, ये करीब 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से इसके जो मायके वाले हैं और इसके जो ससुराल वाले हैं, सब परेशान हैं। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मंजू आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसे टाइफाइड की बीमारी थी, उसका इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ कि इसकी भूख एकदम बढ़ गई। और भूख ऐसी बढ़ी कि 60, 70, 75 रोटियां तक खाने के बाद भी इसका पेट नहीं भरता, इसकी भूख ही खत्म नहीं होती। और फिर रोटियां खाने लगती है और फिर पानी पीने लगती है, दिन भर पानी। इसके 2 बच्चे हैं इस मंजू के, और इसको यह बताया जा रहा है कि कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये इतनी सारी रोटियां खा जाती है। अब मायके वाले हो या ससुराल वाले हो, इन्होंने इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। भोपाल हो, बेंगलोर हो, राजगढ़ हो, जहां के भी अस्पताल है और डॉक्टर हैं, उन सब के पास ये लोग इसके इलाज के लिए पहुंचे। डॉक्टरों ने भी देखा, वो भी दंग रह गई कि ये किस तरह का है, क्या मामला है, कहीं कोई मानसिक डिसीज तो नहीं है, किसी साइकेट्रिक वाली बीमारी तो नहीं है, जो डिसऑर्डर में ऐसा होता है खाना खाने के बाद भी लगता है कि खाना खाया ही नहीं। तो लिहाजा ये जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने यह पाया कि इसे ईटिंग डिसऑर्डर है, और जिसमें यह लगता है कि और खाऊं और पानी पीऊं, खाती है तो उसको लगता ही नहीं कि कुछ खाया है। कुछ इस तरह की बीमारी होती है जिसका इलाज इन डॉक्टर ने किया। जरा एक बार इनको आप सुन लें। तो मैंने देखा कि हमेशा ये मुंह में रोटी रखती थी, तो इनको यहाँ एडमिट करा एक दिन, इसलिए कि वीकनेस बहुत ज्यादा थी उसको। बाद में हमने पाया कि इसको ईटिंग डिसऑर्डर है, एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट जो है एक तरह की साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ये, जिसमें पेशेंट को फीलिंग होती है कि अर्ज होती है कि मैं खाऊं, तो वो मुंह में रोटी हमेशा रखती है। घर वालों ने बताया कि लगभग 50 से 60 रोटी ये दिन भर में खाती है, पानी भी खूब पीती है। इसके अलावा वो पेशेंट कुछ नहीं खाती है। तो मैंने इसका इलाज करने के बाद में मैंने इसको एडवाइस करा कि आप एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो ये भोपाल में 2 दिन बाद साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गए, डॉक्टर RN साहू। फिर उन्होंने वहां पर इसको ईटिंग डिसऑर्डर करके डायग्नोस करा और कुछ दवाइयां दी, लेकिन उस दवाइयों से भी उसको इतना फर्क नहीं पड़ा। इलाज घर वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका एक्सपोजर करें। आप इनको रोटी दे ही ना, देखते हैं कि शरीर में क्या लक्षण आते हैं कि भाई अगर रोटी खा रही है तो उनको एक्सपोज करें कि जो चीज कर रही है उसको ना करने दे, है ना, और कुछ दवाइयों पे रखें। अब इन डॉक्टर साहब ने सलाह दे दी कि आप किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाएं इसे। तो बेचारे घर वाले क्या करते हैं, इस महिला को लेकर मानसिक रोग विशेषज्ञ वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। वो डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखता है, लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं लगता। और आराम न लगने की वजह यह बताई जाती है कि ये जो मंजू है, ये दवाइयां खाती ही नहीं थी। जब दवा खाने के लिए दो तो ये रोटी मांगती है और पानी मांगती है। रोटी और पानी के अलावा इसे कुछ भी पसंद नहीं है। लिहाजा डॉक्टरों ने कहा कि इसकी ये आदत बदलना पड़ेगी, इसे रोटी की जगह कुछ और दो। लेकिन वो रोटी की जगह कुछ और खाने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के कारण इनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान है। जरा सुनिए इनके परिजन किस तरह का अपना दर्द बयां कर रहे हैं।
नहीं पीती, ए? रोटी खाती है, पानी पीती है। पानी पीती है? कितनी रोटी खा लेती है? ये 20 से 40-50 तक रोटी खा जाती है। खा जाती है? मतलब एक ही टाइम खाती है, दिन भर खाती है? दिन भर खाती रहती है। कहाँ इलाज कराया आप, डॉक्टर को बताया आपने? बताया कोटा, झालावाड़, इंदौर, भोपाल, राजगढ़, ब्यावरा और कहाँ बताया? और यहीं पे दिखाया। फिर डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? डॉक्टर बोलते हैं वो मानसिक संतुलन, वो मानसिक डॉक्टर को दिखाओ, मानसिक डॉक्टर बोलते हैं उसको मानसिक कोई बीमारी नहीं। फिर गए अब घर पे ही है। अच्छा, अब इलाज करा करा के थक गए हैं, अब पैसे भी नहीं है तो अब इलाज भी कहाँ से करवाएं। कोई सरकारी मदद मिली आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली। कोई सरकारी मदद नहीं। कोई मेडिकल टीम वगैरह कोई पहुंची है घर पे? नहीं, कोई भी नहीं आई अभी तक। अच्छा, करीब कितने साल से ये बीमारी है आपकी बहन? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कैसे क्या बीमारी हुई थी ये टाइफाइड से चली थी, फिर अब आगे धीरे 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 खाने पीने लग गई। कितना खा लेती है लगभग? ये किसी दिन तो 20, 25, 30, 40, 50, 60 तक पहुंच जा गई। कुल मिलाकर ये जो आपने देखी है पूरा वीडियो मंजू का, ये एक तरह से संकेत है हर आदमी के लिए कि हम और आप शारीरिक बीमारियों की तरफ तो बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन मानसिक डिसीज की तरफ उतना गंभीर नहीं रहते जितना रहना चाहिए। और वास्तव में वक्त का तकाजा यही है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो ये जरूरी नहीं कि मानसिक तौर भी स्वस्थता हो। इसलिए मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए उस तरफ ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां हैं ये मानसिक विकृतियां कहलाती हैं, जो अचानक उत्पन्न हो जाती हैं किसी ना किसी कमियों खामियों की वजह से। इसलिए डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आज के समय में लोगों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। फिलहाल ये जो मंजू है उसके घर वाले परेशान हैं, क्योंकि इन्हें ना तो कोई सरकारी मदद मिली, ना कोई ऐसा डॉक्टर सामने आ पाया जो इस बीमारी से इसे निजात दिलाना पाए। फिलहाल में ये जो मंजू है अपनी खटिया में अपने बिस्तर में पड़ी रहती है। 2 बच्चे इसके हैं। पहले घर का काम कर लिया करती थी, लेकिन 3 साल से जब से इसे टाइफाइड हुआ है और जब से इसे ये रोटियों की भूख शुरू हुई है, तब से इसने घर का काम करना भी बंद कर दिया है और पूरे टाइम में इसी तरह पड़ी रहती है बिस्तर पर और दिन भर में 40, 50, 60, 65, 70 रोटियां खाती है और दिन भर पानी पीती है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करती और उसकी हालत को देखकर उसका चाहे ससुराल पक्ष हो और चाहे मायके पक्ष हो, दोनों लोग परेशान हैं और दोनों इसी उम्मीद में हैं कि वो फरिश्ता कब मिलेगा जो मंजू को ठीक कर देगा।